औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यह आ गई हमारी MGT 101 की GDP 1 फॉल 2023 की। तो ये हमारी GDP 27 नवंबर यानी कि पीर से आपकी GDP ओपन थी। आज बुध हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको मांग तो रहे थे, लेकिन किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन ही शेयर नहीं किया, तो मैं कैसे करता। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यूट्यूब पे बना भी दी होगी, लेकिन हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक बनानी होती है। कॉपी पेस्ट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं चलता है, वरना आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक यूनिक मिला के क्रिएट करके लाया हूँ GDP। तो काइंडली से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो ये आपकी GDP जो है वो 27 नवंबर से ओपन है, और ये आज बुध है, कल जुमरात है, जुम्मे तक ये आपकी ओपन है। आप इसको जुम्मे तक सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद सिंपली अपने पास GDP का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका सवाल है, तो इसलिए GDP को पहले समझ लें। समझ लेंगे तो आपको समझ आएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप इसको खुद से भी, अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। मेन मकसद वीडियो बनाने का यही होता है, आवाज़ अपनी डालने का, आपको समझाने का, कि आप समझ पाएँ। वरना सॉल्यूशन प्रोवाइड करके स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके भी हम अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ आवाज़ वॉइस डालने का मकसद यही कि आप समझें। ठीक है, और किस काम का भी टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट फिर स्किप कर देंगे। तो ये GDP का क्वेश्चन आ गया है। GDP क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मिस्टर ABC ऑन हिज एंटरप्रेन्योरल जर्नी इनिशिएटिंग his business venture on 1st January 2022 with a substantial investment of rupees 8 lakh as capital। कह रहे मिस्टर ABC हैं, मतलब सिंपली एक बंदे मिस्टर हैं जिनका ABC उन्होंने नाम दिया है, कि उनकी एक जर्नी है जिसके अंदर इनिशिएट किया उन्होंने बिजनेस वेंचर को 1 जनवरी 2022 को, जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 8 लाख एज कैपिटल। ठीक है, एक मिस्टर ABC है, उनकी जर्नी है, उन्होंने बिजनेस वेंचर को, बिजनेस वेंचर के अंदर 1 जनवरी को 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस ड्यूरिंग मतलब साल के दौरान, ही स्ट्रेटेजिकली मैनेज हिज फाइनेंशियल अफेयर्स एंड मेक वीकली ड्राइंग्स टू सस्टेन हिज लिवलीहुड। मतलब स्ट्रेटेजिकली उनकी जो मैनेज करना, उनके फाइनेंशियल जो अफेयर्स थे और वीकली ड्राइंग्स थी, उन्होंने सस्टेन किया अपने लिवलीहुड के अंदर। Typically, these drawings amount to rupees 500 per week। टिपिकली जो उनकी ड्राइंग्स अमाउंट थी, जो वो ड्रा थी कर रहे थे, वो थी 500 पर वीक, रिफ्लेक्टिंग अ प्रूडेंट बैलेंस बिटवीन पर्सनल नीड्स एंड बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। उनका जो बैलेंस था, रिफ्लेक्ट था पर्सनल नीड्स थी और बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी थी। हाउएवर, माउस किधर गया, किधर गया यार, ओ माय गॉड, ये रहा बाय। अच्छा कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं जुलाई जुलाई विटनेस अ डिपार्चर फ्रॉम हिज नॉर्म। कह रहे जुलाई में उन्होंने विटनेस किया डिपार्चर को अपने नॉर्म से, ड्यूरिंग 2 स्पेसिफिक वीक्स ऑफ जुलाई। ड्यूरिंग 2 स्पेसिफिक वीक्स ऑफ जुलाई में ही एडजस्ट हिज ड्राइंग्स, उन्होंने एडजस्ट किया अपनी ड्राइंग्स को, ऑप्शन ऑप्टिंग फॉर अ स्लाइटली हायर अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 पर वीक। उन्होंने फिर अपनी अमाउंट को बढ़ाया, 2000 पर वीक कर दिया। दिस डिसीजन माइट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल फैक्टर्स और हिज पर्सनल नीड्स। ये इन्होंने फैसला जो किया अपनी सीजनल फैक्टर्स के ऊपर देखते हुए और अपनी पर्सनल नीड्स को देखते हुए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बाय द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022। कह रहे हैं जब 31 दिसंबर 2022 को जब साल ख़त्म हुआ, द टोटल एसेट्स वर 9,60,000। तो उनकी जो टोटल एसेट्स थी वो 9,60,000 हो चुकी थी। इंक्लूडेड अ बिल्डिंग वैल्यू एट रुपीज़ 5 लाख। इसके अंदर बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 5 लाख भी थी। फर्नीचर अमाउंटिंग रुपीज़ 4 लाख, जो फर्नीचर की अमाउंट जो थी 4 लाख थी। ट्रेड का जो डेप्टर्स था वो 30,000, और इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक का जो था वैल्यू थी वो थी 20,000, और जो कैश था बैंक में वो 10,000 थे। देयर वर ट्रेड्स क्रेडिटर्स विद एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 5,000। ट्रेड क्रेडिटर्स थे जिनके जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो था 5,000। बिल्स पेएबल ऑफ रुपीज 15,000, और जो बिल्स थे पेएबल जो थे जिनको पे करना था वो 15,000 था।
एंड अ लो पेबल ऑफ ₹50,000, जिसमें से लोन पेबल जो करना था वो था 50,000। डिस्पाइट हिज कह रहे, अब आगे क्या कह रहे हैं, डिस्पाइट हिज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही एक्सपीरियंस द लॉस ड्यूरिंग द ईयर। इसकी इनकी जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान एक्सपीरियंस किया, मतलब लॉस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान। दिस फाइनेंशियल सेटबैक कुड बी एट्रीब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर्स। ये जो फाइनेंशियल सेटबैक था वो एट्रीब्यूटेड था वेरियस फैक्टर के लिए, सच एज हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, जिसमें से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो थी चीज़ें थी वो थी, मार्केट डायनेमिक्स, और अनफोर्सिन चैलेंजेस थे जो बिजनेस एनवायरनमेंट और के लिहाज से थे, बिजनेस और इन्वायरमेंट के हिसाब से थे। उसके बाद क्या है, ये तो हमारे पास एक पूरा एक एरिया बता दिया है मिस रेविसी के बारे में। उन्होंने 8 लाख की कंपनी में इन्वेस्ट की है। फिर उनकी जो ज़रूरत इलाज वो 500 पर वीक वगैरह क्या कहते हैं वो ड्रॉ करते थे। फिर उसके बाद 2000 पर वीक किया उन्होंने। उसके बाद जो उनकी जो आखिरी साल उन्होंने बताया कि उनकी जो एसेट्स थे वो 9,60,000 थे, जिनमें से 5 लाख उनकी बिल्डिंग मटेरियल थी, मतलब बिल्डिंग वैल्यू थी, और फर्नीचर का 4 लाख था, डेप्थ का 30,000 था, और इन्वेंट्री स्टॉक का 20,000, और जो बैंक में था वो 10,000 था, और ट्रेड क्रेडिटर्स का जो था वो जो बैलेंस था वो 5,000 था, और बिल जो पे करने वो 15,000 थे, और लोन जो पे करना था वो 50,000 था। ये तमाम डिटेल्स हैं। अब इससे नीचे हमारे इससे रिलेटेड हमारे पास नीचे सवाल पूछा गया है, अब इसका हमें जवाब देना है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मैं सारा चलो आपको जवाब की तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले कह रहे हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ नेट लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड। कह रहे क्या अमाउंट ऑफ नेट लॉस उन्होंने सफ़र किया इस पीरियड के दौरान, उन्होंने क्या अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी जो नेट लॉस उन्होंने किए, लॉस किए मतलब यानी कि जिसका नुकसान उन्होंने उठाया। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने मेंशन किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, सेंटर में है। मैंने कहा तो जो अमाउंट ऑफ नेट लॉस उन्होंने सफ़र की है इस पीरियड के दौरान वो हम कैलकुलेट कैसे कैसे करेंगे, हमने कहा सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल एसेट्स को। उनकी जो टोटल एसेट यहाँ पर मेंशन थी, क्या लिखा है मैंने, यहाँ देख लेते हैं। उनकी जो टोटल एसेट यहाँ पर मेरे पास लिखा है, मैं अपने से कोई भी नहीं लिखा है, ये रहा टोटल एसेट जो उनके बने थे वो 9,60,000 थे। उसमें से हमने माइनस किसको करना है, हमने यहाँ मेंशन किया, हमने कहा माइनस करेंगे उसमें से हम फ्रॉम द टोटल लाइबिलिटीज़, मतलब टोटल जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि 70,000 बनते हैं उसमें से। अब वो कैसे बन रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। मतलब ये देखें, हमने ये 70,000 कैसे निकाले, यहाँ पर किधर गया, किधर गया, ये रहा। अब इन्वेंट्री स्टॉक में कितने थे, 20,000 रुपीज़ थे, और उनको लोन कितना पे करना था, 50,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनता है, हमारा जो अमाउंट बनती है किसकी, लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज़ की, वो है 70,000। हमने 9,60,000 में जब उसको माइनस किया तो हमारे पास जो नेट लॉस आ रहा है वो आ रहा है 8,90,000 का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नेट लॉस ऑन इक्विटी। मतलब जो नेट लॉस उन्होंने किया उसको इक्विटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जस्ट मेंशन द इम्पैक्ट एज नेट लॉस विल इंक्रीज द इक्विटी और नेट लॉस विल डिक्रीज द इक्विटी और नेट लॉस हैज नो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी। कह रहा है मैं इसे पता है, हमने और कुछ भी यहाँ से मेंशन करना है, ठीक है। मैंने थोड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन आप कह रहे हैं आपने सिर्फ मेंशन करना है कि नेट लॉस जो है वो इंक्रीज हुआ है इक्विटी के अंदर, या नेट लॉस जो है वो डिक्रीज हुआ है इक्विटी के अंदर, या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इक्विटी के अंदर, ठीक है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ लिख दिया कि द नेट ऑफ नेट लॉस ऑन इक्विटी इज दैट नेट लॉस विल डिक्रीज द इक्विटी, मतलब वो डिक्रीज करेगी इक्विटी को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कर देते हैं आगे का जो हमारा डिक्रीज एसेट जो मैंने जो डिटेल में लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा सिर्फ आपने यही मेंशन करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड के दौरान क्या वैल्यू थी जो उन्होंने ड्रॉ की थी। सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा है द वैल्यू ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ वीक्स 52 by the weekly drawing amount 500 and adding the adjusted drawing amount for 2 specific weeks in July 2000. The total value of drawing during the period is 28,000. क्या किया हमने, कह रहे सिंपली जो हमने जो वैल्यू थी जो 52 वीक्स तक वो टोटल निकाल रहे थे, क्या थी, 500 थी। 500 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 52 से। उसके बाद से कह रहे हैं जो 2 स्पेसिफिक वीक, मतलब 2 हफ्ते से फिर उन्होंने जो अमाउंट निकाली थी जुलाई में वो थी 2,000। 2 हफ्ते में मतलब 14 से
2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्या तो कोई मिस्टेक भी हो सकती है तो काइंडली उसे आप खुद भी क्लियर कर सकते हैं। अब 2000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब 2 वीक्स बोला है तो 14 से होगा। क्या अमाउंट आ रही है 28,000। 28,000 उसके बाद हमारे पास क्या अमाउंट थी 12 12 मतलब वो वीक्स और 52 वीक से वो 500 अमाउंट निकाल रहे थे। 500 था दो तो इसकी इस पीरियड का जो हमारा जाए तो टोटल वैल्यू जो ड्राइंग का पीरियड बन रहा है वो 28,000 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ड्राइंग्स ऑन द नेट लॉस सफर बाय द बिजनेस। कह रहे हैं क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है जो ड्रॉइंग के उन्होंने नेट लॉस को सफर किया बिजनेस के अंदर। कह रहे जस्ट मेंशन द इम्पैक्ट एज ड्राइंग्स विल इंक्रीज। इसी तरह जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता, कह रहे हैं सिर्फ आपने मेंशन करा है ड्राइंग इंक्रीज हुई है नेट लॉस के अंदर या ड्राइंग डिक्रीज हुई है नेट लॉस के अंदर, या ड्राइंग का कोई इम्पैक्ट नहीं है नेट लॉस के ऊपर। तो सिंपली चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। हमने कहा है जो इम्पैक्ट ऑफ ड्राइंग का जो नेट लॉस पे आया वो आया है हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन नेट लॉस, जिसका जो है नो इम्पैक्ट आया है नेट लॉस के ऊपर। बस और आगे आपने कोई डिटेल्स नहीं लिखनी है, बस यहीं तक था। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। काइंडली प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।